अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सैयद अफजल और काफ़ी टाइम के बाद आज पीएसएल के हवाले से एक व्लॉग बना रहा हूं, कुछ बातचीत करूंगा। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया पीएसएल, उससे माजी में किया, लेकिन नहीं हो मैं ये बात करना चाहता हूं कि अभी आपके सामने पीएसएल हुआ है तो एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि दो टीमें ऐसी हैं जो कोयटा और कराची। शुरू से ये मतलब है कराची से ज़्यादा ही कुछ लोगों ने भी नफरत का इजहार किया, कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिए, कुछ ऐसे मसाइल हुए, तो उनके साथ कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई कि काफ़ी क्लोज आए और मैच ना जीत सके। और परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली तो अच्छी हुई लेकिन मतलब टीम मैच नहीं जीत सकी। और यही मामला जो है वो जनाब मेरी कोयटा के साथ भी ऐसा ही था कि परफॉर्मेंस सरफराज की बिल्कुल नहीं थी, बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, बड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि अजीबो गरीब उनके साथ हुआ कि गप्टल है, जैसन रोय है, समीर है, बड़े ब्रांड प्लेयर्स थे। मतलब समझ नहीं आई क्या हुआ इनकी टीम के साथ। चाचा इफ्तार है, नवाज है, मतलब बड़ी अच्छी फॉर्म थी, सारा कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, जीत के लिए आपको कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, गली मोहल्ले क्रिकेट हो या कहीं और हो, तो आपको एक चीज़ चाहिए, वो होती है लक है। तो मैंने लक ने साथ नहीं दिया, खासतौर पर कोयटा का। कराची के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे हुआ है किसका नुकसान हुआ है, इससे पीएसएल का नुकसान हुआ है कि पहले ही पता चल गया था लोगों को, चार टीमें आगे जाएंगी, दो बाहर हो जाएंगी। तो फिर जो लीग है चार टीमों की हो रही थी, छः टीमों की लीग तो नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में लीग तभी कामयाब ज़्यादा होती है, मैचेस अच्छे होते, मुकाबला चलता, हर मैच तक पता चलता फाइट हो रही है। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात करते ऐसा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मैनेजमेंट जो है कोयटा और कराची की जो है तब्दीलियाँ करेंगे, अपनी गलती से सीखेंगे, बेहतरी लाए। अच्छा, उसके बाद मैं समझता हूँ पीएसएल के बाद जो मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं, इनका कैरियर जो है अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, रिटायर हो गए हैं, 45-45 साल एज होगी, लिखी जो पता नहीं 50 पैसे हो गई है जो बड़ी। तो मैं समझता हूँ कि पहले रिटायर हो जाना चाहिए था उनके लिए, काफ़ी था, लेकिन वो आ गए हैं बेस होने के लिए आ रही उम्र में। और कोयटा की नुमाइंदगी की पहले ना मिस कर गए हो तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, दोबारा बैठे लाइक दिस। तो बहरहाल, तो अभी इसके अलावा मैं समझता हूँ हाफ रियाज हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो शर्जील खान की खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ शायद उनकी क्रिकेट अभी बाकी है, पैड सीजन होता है। लेकिन शुएब मलिक तो रिटायर मेरा धक्के देकर करना चाहिए। पता चला वसीम अकरम उससे नाराज़ हुए हैं, लेकिन उसको शर्म नहीं आती। वो मतलब क्रिकेट का नवाज शरीफ है, चैंपियंस ट्रॉफी 17 की, 19 का वर्ल्ड कप हो, कोई का T20, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। बस अपनी दिहाड़ी से लगा रहा है और जी गरीब क्रिकेट खेल रहा है, सेट होता है आकर, और बदतरीन उसकी क्रिकेट है। तो इसको धक्के देकर रिटायर करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बस जान छोड़ दो यार। आप कहते हैं मैं टीम के लिए खेलूंगा, मेरे फिटनेस है। कुछ लोग वैसे स्मार्ट होते हैं, मतलब फिटनेस के देखें, फिट होने से मेरा तो कई लोग इधर भी फिट होंगे लेकिन वो क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। तो आपने परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस नहीं है तो फिटनेस को हमने क्या करना है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद पर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इससे पहले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम में, लेकिन शायद अभी क्रिकेट एक दो साल बाकी है, तो एज ए कैप्टन शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ कि हैदर अली जो है उसको भी बिल्कुल फ़ारग कर देना चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं बनती। ठीक है जनाब। और इसके अलावा जो मतलब है, और भी हमारे कुछ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मसलसल अब उनको साइलेंट कर देना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको चांस मिलना चाहिए। लेकिन एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बल्कि दो हैं, महाद वसीम और मोहम्मद आमर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और उनकी टीम में वापसी हो सकती है। और उम्मीद करता हूँ कि टीम में वापस आएंगे, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। बाकी ये अगर टीम के मामला हैं वो लाते या नहीं लाते, लेकिन ये समझता हूँ कुछ प्लेयर्स को फ़ायदा हुआ है। तो बाकी शादाब खान कुछ फॉर्म शाम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन टीम अच्छा खेल गई है, तो किस्मत होती है। सरफराज के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन टीम ने परफॉर्म नहीं किया, बेशक वो ज़ाहिर है कैप्टन पर भी क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। तो बहरहाल इन दी एंड उम्मीद करते हैं जो पीएसएल जो अच्छी तरह से फिनिश होगा। लाहौर शाहीन अफरीदी क्या ज़बरदस्त क्यादत कर रहे हैं, बाबर आजम भी ठीक ही हैं, खास परफॉर्मेंस नहीं है, एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी बस गुजारा कर रहे हैं। तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कराची और कोयटा की नाकामियों का। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में पीएसएल जो है और जो हमारे जो बकिया प्लेयर्स भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं दे पा रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपनी भी आप राय का था आदमी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।